हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 अगस्त 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। तो अपने ऊपर विश्वास करें। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जो सोचते हैं आप उससे ज़्यादा बहादुर हैं, आप जो जानते हैं उससे आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और आप जो इमेजिन करते हैं आप उससे ज़्यादा कैपेबल हैं। तो कभी भी अपने आप को कम बिल्कुल भी ना समझे। आप हर वो काम कर सकते हैं जो अपनी लाइफ के लिए आपने ड्रीम्स देखे हैं। तो इसलिए उसे फुलफ़िल करने के लिए बस आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है और कॉन्टिन्यूटी में उसे करते जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑथराइज अ कोविड-19 वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइज करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम जो बना है वो पहली कंट्री बनी है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को क्या करा, ऑथराइज किया है। अच्छा, ब्रिटेन पहला देश बना जिसने डुअल कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दिया। इसका मतलब देखो क्या है कि ये टैकल कर सकता है ओरिजिनल वायरस को भी, और जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उससे भी ये निपट सकता है। तो दोनों जो आपके लिए जो ओरिजिनल दोनों वायरस हैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से क्या है, ये सक्षम है। और इसे लॉन्च किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम से अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एविएशन पैसेंजर चार्टर, जहाँ पे पैसेंजर अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं, तो उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ब्रिटेन की जो क्वीन है वो बनी है वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिंगिंग मोनार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो कि हमें ब्रिटेन या कह लीजिए यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ से ध्यान रखनी है। इसी के साथ फ्रेंड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए, नेपाल जो है ये पहला कंट्री बनी थी जिसने डिप्लॉय किया था इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को। कल मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ भी बताई थी कि स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड बना था पहला कंट्री जहाँ पे फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वुमेंस को। मतलब वुमेंस कहीं भी आपके लीजिए कोई भी कम्युनिटी स्टोर हो या कोई भी यूथ क्लब है, फार्मेसीज़ है, वहाँ पे जाके जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री में ले सकती हैं। इसके अलावा कैनेडियन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau, इन्होंने पहली बार यहाँ पर इमरजेंसी को इवोक किया। इजराइल बना पहला कंट्री जिसने अलाउ किया ड्रोन्स को इन सिविलियन एयर स्पेस। नेक्स्ट देखिए, दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, और इस फ्लाइंग बोट का नाम क्या है फ्रेंड? द जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च अ पैन इंडिया ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का नाम क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो एक अभियान है इसे शुरू किया है आरपीएफ। आरपीएफ मतलब हो गया जो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसमें आई और लगा लीजिए जाए। तो इंडियन रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है इसके द्वारा जो है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस इनिशिएटिव के तहत क्या होगा? तो इस इनिशिएटिव के तहत पैसेंजर की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग हो गया, या फिर स्टेशन पर जो विजुअल प्रेजेंस है, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, और जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। तो पैसेंजर की पूरी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज़ अप्रूव्ड प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड तटरक्षक मेडल टू द इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड के कर्मी हैं उनके लिए राष्ट्रीय तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक को किसने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है ये अप्रूवल दिया है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की जो ईव थी उसके उस पर उनको उनकी विशिष्ट वीरता या उनकी एक्सेप्शनल डिवोशन यानी जो उनकी ड्यूटी के लिए उन्होंने असाधारण समर्पण दिया है, डिस्टिंग्विश्ड मेरिटोरियस सर्विस के लिए उनको ये सम्मान दिया गया।
पीटीएम मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल है वो किसे दिया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे नाम दिनेश राजापुत्रन एंड कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नायक, तो इन्हें पीटीएम मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच रिवर द वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये चेनाब रिवर पर बनाया जा रहा है और ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अभी इसके गोल्डन जॉइंट का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है, तो हमें याद रखना है। तो गोल्डन जॉइंट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर रिवर चेनाब वॉज इनॉग्रेटेड, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है और ये आईफल टावर से भी 35 मीटर जो है वो ऊंचा होगा। अब यहाँ पे चिनाब रिवर की बात आती है, तो चिनाब रिवर एक मेजर रिवर है जो कि फ्लो होती है इंडिया और पाकिस्तान में। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ द पंजाब रीजन, जो पंजाब रीजन की 5 मेजर रिवर हैं, जो इंडस हो गई आपकी, सतलज हो गई, ब्यास, उनमें से एक कौन सी है, चिनाब है। ये 2 यूनियन रिवर की मदद से बनती है, चंद्र और भागा, तो इनके मिलने से ये बनती है और ये भारत के जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर अपर हिमालय से जो है ये निकलती है। तो रिवर ऑफ इंडिया, इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो काफ़ी सारी प्रोवाइड की गई हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो ज्योग्राफी का एक अलग सेक्शन है जहाँ पे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज़ which city will hold the 23rd edition of India International Seafood Show in 2023, 2023 में जो 23वां एडिशन होगा इंटरनेशनल सी फूड शो का, इसे कौन सी सिटी होस्ट करेगी, तो फ्रेंड्स इसे जो होस्ट करेगी वो है कोलकाता इसे होस्ट करेगी। ये देखिए प्रोवाइड करेगा एक आइडियल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हो गए और जो ओवरसीज़ इंपोर्टर हैं वो यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकेंगे, तो उनके लिए एक मंच यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और ये सबसे बड़ा जो है वो सी फूड शो होता है, तो और इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को होगा और 23 में इसका 23वां ही एडिशन आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 2808.39 करोड़ रुपीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन द ट्राइबल एरियाज़ ऑफ स्टेट, तो राज्य में जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे बाजरा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में दी है उड़ीसा की सरकार ने। देखिए ये जो ग्रांट है ना ये 6 सालों के लिए प्रोवाइड की गई है, इस प्रोवाइड फॉर 6 ईयर 21-22 टू 26 से लेकर 27 फाइनेंशियल ईयर तक। उड़ीसा का जो मिलेट मिशन है उससे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने 2017 में लॉन्च किया गया था टू रिवाइव मिलेट्स इन फार्म्स एंड ऑन प्लेट्स, तो इसी को यहाँ पे अगर बात करें जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी के लिए जो है ये जो ग्रांट है वो अप्रूवल किया गया है। उड़ीसा की बात करें फ्रेंड्स तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नवीन पटनायक। उड़ीसा से इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल देखिए जो पूछे जाते हैं वो है छाऊ फेस्टिवल, कोनांक डांस फेस्टिवल, बाली जात्रा, राजा पर्व, नुआखाई, बोईता बंदना, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं उड़ीसा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022, तो अभी ये IFFM अवार्ड्स हुए, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, राइट आंसर है कपिल देव जी को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये इसका 13 नंबर का एडिशन हुआ था और इस इवेंट को होस्ट किया ऋत्विक धनजिरानी ने। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ और विनर्स की नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि बताइए फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, इसलिए तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही 83। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुधीर सरकार और अपर्णा सेन को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है शेफाली शाह जलसा मूवी के लिए। बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड मिला है मुंबई डायरीज 26/11। बेस्ट इंडी का अवार्ड मिला है फिल्म जैगी। बेस्ट फिल्म फॉर द सब कॉन्टिनेंट ये अवार्ड मिला है किसे, जॉयलैंड को। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन अ सीरीज़
का अवार्ड मिला है मोहित राणा। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सीरीज़ का अवार्ड मिला है साक्षी तनवार। इक्वालिटी इन सिनेमा अवार्ड ये मिला है जलसा को। और लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड ये मिला है अभिषेक बच्चन जी को। तो ये फ्रेंड्स हमारे सभी इस अवार्ड्स के विनर रही हैं, तो इसलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच डे इन अगस्त 2022 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द 136th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो फ्रेंड्स रामकृष्ण परमहंस जी की 136 जो डेथ एनिवर्सरी है वो किस दिन ऑब्जर्व करी गई? तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे 16 अगस्त। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है कि 16 अगस्त को रामकृष्ण परमहंस जी के कौन सी नंबर की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई? तब आपका आंसर होता 136 नंबर की। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इनका निधन 1886 में हुआ था। इनके डेथ के बाद जो उनके प्रमुख डिसिपल यानी शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, वो ने उनके विचारों को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया और उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स डेथ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त। तो 16 अगस्त को किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो 16 अगस्त को होती है। अब बात करें, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 3 बार। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ये शॉर्ट पीरियड के लिए 1996 में। उसके बाद सेकंड और इनका जो थर्ड टर्म रहा वो 1998 से लेकर 2004 तक रहा। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1992 में। 2015 में उनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न वो दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये सारे जो ईयर होते हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए ईयर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द ग्लोबल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा। तो फीफा ने जो है ना अभी किस देश के फुटबॉल बॉडी को अभी क्या कर दिया? सस्पेंड किया है। तो ये है इंडिया। तो इंडिया की जो गवर्निंग फुटबॉल बॉडी है AIFF, इट मीन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसे जो है अभी फीफा ने सस्पेंड किया हुआ है। तो बस ये सिंपली इतना ध्यान रखिएगा, जो AIFF है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है वो 23 जून 1937 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। फीफा की बात करते हैं तो फीफा की स्थापना हुई 1904। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया डैश हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 16 अगस्त। तो अभी हाल ही में जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है वो शुरू हुआ है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा डूरंट कप, जो कि एशिया का सबसे जो है ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। कई बार क्वेश्चन देखिए ये भी बनता है कि डूरंट कप किससे एसोसिएट है, किस स्पोर्ट से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अब फिर डूरंट कप की बात करते हैं तो वन ऑफ दी 3 मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट है ये इंडिया में। इससे अलावा जो अदर 2 इम्पॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं उनमें से एक इंडियन सुपर लीग और दूसरा है सुपर लीग। इस टूर्नामेंट का जो एडिशन हो रहा है ये है 131st एडिशन। डूरंट कप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1888 में, यानी शुरुआत इसकी 1888 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? मोहन बागान, ईस्ट बंगाल। 16 टाइटल जो है इन दोनों के पास में है, 16। करंट में चैंपियन कौन सा स्टेट रहा था? गोवा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी का नाम है डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं आज के कंप्लीट। नाउ हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि हमें कल के क्वेश्चंस भी अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिस मेडल्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर टोटल 1082 जो पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। सबसे ज़्यादा जो गैलेंट्री मेडल आए हैं ना वो CRPF के पास आए हैं, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है पॉपुलरली नोन एज बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये बिग बुल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनका क्या नाम था फ्रेंड्स? राकेश झुनझुनवाला। और देखिए अभी फोर्ब्स ने एक लिस्ट भी निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग ना ये 36th रिचेस्ट बिलियनियर है इंडिया में। इन विच यूटी द विलेज डिफेंस कार्ड स्कीम 2022 केम इनटू इफेक्ट, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा रक्षक योजना लागू हुई है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम, जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स इसे जो है वो SBI ने शुरू किया है। इंडिया हैंडेड ओवर अ डोनियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री, तो अभी हाल ही में भारत ने किस देश को एक डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? ये विमान भारत ने सौंपा है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ एडेड डैश टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, अब कंट्री में टोटल रामसर साइट्स की संख्या जो है वो 75 हो गई है। तो हाल ही में इंडिया के द्वारा 11 वेटलैंड्स जो हैं वो इन्हें शामिल किए गए। अब देखिए 75 में अगर बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हो गए हैं जो हैं 14, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10 वेटलैंड्स। तो ये भी हमें नंबर्स ध्यान रखने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहित बर्मन, ये डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कोस्ट, तो यहाँ पे उड़ीसा की सरकार ने NIOT के साथ में एक MOU साइन किया है। Which country had become the first country in the world to provide free sanitary products for all women, तो वुमेन्स को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रेंड्स स्कॉटलैंड। फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% इथेनॉल एट सिलेक्टेड पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिक्स होगा? 20% और 80% पेट्रोल होगा। इसके लिए जो आपूर्ति के लिए टारगेट रखा हुआ है वो है 2023 का। अब फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ ऑथराइज्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, तो सिंपली पूछा है कि जो बुक है ना स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी, किस क्रिकेटर की बुक है? सही आंसर है फ्रेंड्स कपिल देव। अच्छा कपिल देव जी की बुक है। ऑटोबायोग्राफी से आपको पता है क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी की का नाम क्या है? तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। इसी तरीके से सौरव गांगुली जी की बात करते हैं, तो सौरव गांगुली जी की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। देन सुनील गावस्कर की बायोग्राफी जो है उस ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है सनी डेज। तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है फ्रेंड्स, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बुक किसकी है? तो ये बुक लिखी है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेमोयर ऑफ प्रियंका चोपड़ा जोनस, तो इनकी जो बुक है सिंपली पूछा गया कि अभी इनकी जो बुक आई थी रिसेंट कुछ टाइम पहले, तो उसका नाम है अनफिनिश्ड। जिन्होंने इस बुक में इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, किस तरीके से उनका करियर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में बताई हैं और प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा बुक लिखी गई। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय डैश, तो एस अगेंस्ट ऑड ये ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्ज़ा की। तो सानिया मिर्ज़ा का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? ध्यान रखेंगे इनका है टेनिस स्पोर्ट्स से, और इनके पास में ना 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि सानिया मिर्ज़ा को ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये ईयर आप लोगों से पूछ सकते हैं कब? 2006 में इनको पद्मश्री मिला था। और अगर पद्म भूषण की बात करें, क्योंकि इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटी, तो माई लाइफ माई मिशन ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाबा रामदेव जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन माई ऑटोग्राफी इज़ अ बुक रिटन बाय, तो ये जो बुक है नो स्पिन ये बुक किसकी है? अभी बुक किसने लिखी है?
तो ये बुक लिखी है शेन बॉर्न ने। शेन बॉर्न जो है वेटरन ऑस्ट्रेलियन बॉलर रहे हैं और इनके द्वारा ही ये जो बुक है वो लिखी गई है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि इंडिया की जो टेरेस्ट्रियल लाइन है या कह लीजिए बॉर्डर है वो किसके साथ में नहीं लगता है, तो आंसर था उसका श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 24th पैरेलल लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है यानी विवादित है। तो आज के हमारे कमेंट है डेविल किंग, सुप्रिया चैटर्जी एंड बैकस्ट्रीट खाना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑलवेज गर्ल्स के कमेंट रखती हूँ, आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग डेली कमेंट ज़रूर करें, इससे आप अपनी नॉलेज को अच्छे से इंक्रीज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये बुक किसने लिखी। नेक्स्ट देखिए इनमें से रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा है बुक एंड ऑथर का। तो आप लोग रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताइएगा, बुक है उसके ऑथर का नाम है देखिए, और उसको सही करके भी बताइएगा कि क्या उस बुक के जो राइट ऑथर हैं वो कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप सो कि आप सभी ने अच्छे से वीडियो को समझा होगा और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।